एक दफा का जिक्र है, गहरे नीले समंदर के किनारे एक मछेरा अपनी बीवी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो मछेरा रोज समंदर में जाया करता था और मछलियाँ पकड़ा करता था। वो अपनी जिंदगी से मुतमईन था, लेकिन उसकी बीवी इस गुर्बत की जिंदगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं थी। इस गंदे घर को तो देखो जरा, गंदगी और कचरा हर तरफ है। मैं इसको रोज साफ कर करके थक चुकी हूँ। मछेरे को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ भी करके उसे खुश नहीं कर पाता था। अगर वो मछली ले आता तो उसकी बीवी उससे झींगे मांगती, अगर वो सेब ले आता तो उसकी बीवी उससे नाशपाती मांगती। एक दिन मछेरा मछली पकड़ने गया और हमेशा की तरह अपनी फिशिंग रॉड पानी में डालकर इंतजार करने लगा। कुछ घंटों के इंतजार के बाद फिशिंग रॉड बिलाखिर हिलने लगी। ओह, मछली पकड़ ली मैंने, लेकिन ये तो कोई बहुत जिद्दी मछली लग रही है। मछेरे ने जोर लगाकर रॉड ऊपर खींचनी शुरू की और फिशिंग रॉड देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि उसकी रॉड में जो मछली फंसी थी वो बिल्कुल सोने की लग रही थी। तो तुमने आखिरकार पकड़ ही लिया मुझे मछुआरे। हाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम वाकई बोल रहे हो? तुमने बिल्कुल सही सुना, लेकिन मैं दूसरी मछलियों की तरह बिल्कुल नहीं। मैं एक शहजादा हूँ जिस पर जादू किया गया है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो प्लीज, बल्कि कुछ मांगो मुझसे। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने बोलने वाली मछली पहले कभी नहीं देखी। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। जाओ, समंदर में वापस जाओ। इस वाक़ये के बाद मछेरा खुशी खुशी घर लौटा। तुम आज घर जल्दी क्यों आ गए? अगर तुमने मछली नहीं पकड़ी तो कम से कम मेरे लिए कुछ फल ही लेकर आ जाते। दरअसल आज एक मछली पकड़ी तो थी, लेकिन वो बोलने वाली जादुई मछली थी। उसने बताया कि दरअसल वो एक शहजादा है। क्या? उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझसे कहा कि कुछ मांगो, लेकिन मैं उस वक्त इतना हैरान था कि मैंने उसे फौरन समंदर में फेंक दिया। तो तुमने एक जादुई मछली पकड़ी और उससे बिना कुछ मांगे ही समंदर में दोबारा फेंक दिया। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुमने उसकी जान बचाई। तुम्हें उससे कुछ मांगना चाहिए था, जैसे कि घर। जाओ, जादुई मछली को दोबारा पकड़ो, उससे घर मांगो, फिर मैं खुश होंगी। मछेरा अपनी बीवी की बात टाल ही नहीं सका और दोबारा समंदर की तरफ चला गया। शहजादे शहजादे शहजादे, मेरी एक ख्वाहिश है, जल्दी से आकर पूरी करें। टिक टॉक टिक टॉक। मछेरे के बुलाने पर मछली बाहर आ गई। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? बताओ मुझे। मेरी बीवी झोंपड़ी में रहने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे एक नया घर चाहिए। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब तुम लोगों का एक नया घर है। ये सुनकर मछेरा दौड़ता हुआ अपने घर वापस गया और अपनी बीवी को नए घर के सामने पाया। घर का सारा फर्नीचर बहुत ही आलीशान था और वो घर बहुत ही खूबसूरत था। ओह हस्बैंड, अब हम उस गंदे से घर में नहीं रहते। ये घर कितना खूबसूरत है और यहाँ पर सब कुछ कितना साफ सुथरा है। हाँ मेरी बेगम, अब हम इस घर में खुशी खुशी रह सकते हैं, है ना? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। उस रात मछेरे की बीवी को नींद ही नहीं आ रही थी। अगली सुबह होते ही मछेरे की बीवी ने नाश्ते की मेज पर उससे एक और फरमाइश कर दी। मुझे लगता है ये घर हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। मुझे चाहिए इससे भी बड़ा घर, बल्कि मुझे चाहिए एक महल। क्या? मुझे एक मलका बनना है। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? तुम जादुई मछली से कह दो कि मुझे महल चाहिए। मछेरा बेचारा सोचों में गर्क फिर से समंदर जा पहुंचा। शहजादे शहजादे शहजादे, मेरी एक ख्वाहिश है, जल्दी से आकर पूरी करें। टिक टॉक टिक टॉक। मेरी बीवी मुझसे बिल्कुल खुश नहीं। लेकिन क्यों मछुआरे?
उसे एक महल चाहिए। ठीक है, तुम घर जाओ अब। तुम्हारी बीवी महल में रहती है। इस बार जब मछेरा लौट कर आया तो क्या देखता है, वहाँ घर के बजाय महल था और इस महल में उसकी बीवी एक आलीशान कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेरी बेगम, तुम सचमुच एक मलिका बन गई हो। सही कहा। तो अब तो तुम खुश हो ना? नहीं, मैं सिर्फ मलिका नहीं बल्कि मलिकाए आजम बनना चाहती हूँ। क्या? एक मछली ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, समझ में आया? ये फैसला तुम जादुई मछली को करने दो। चलो अब जाओ और उस जादुई मछली से कहो कि मेरी ख्वाहिश पूरी करे। मछेरा उदास होकर अपनी बीवी को खुश करने के लिए फिर से समंदर के किनारे जा पहुंचा। शहजादे शहजादे शहजादे, मेरी एक ख्वाहिश है, जल्दी से आकर पूरी करें। टिक टॉक टिक टॉक। मेरी बीवी अब भी खुश नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। तो बताओ उसे अब क्या चाहिए? वो दरअसल मलिकाए आजम बनना चाहती है। ठीक है, तुम घर जाओ अब। तुम्हारी बीवी मलिकाए आजम बन चुकी है। इस बार जो मछेरा घर लौटा तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि अब महल पहले से और बड़ा था और दरवाजे पर पहरेदार भी खड़े थे। महल बहुत आलीशान था और उसकी बीवी तख्त पर बैठी किसी मलिका से कम नहीं लग रही थी। ओह मेरी जान, तुम तो सचमुच मलिकाए आजम बन चुकी हो। हाँ। तो अब तो तुम खुश हो ना? मैं ये नहीं जानती, इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं सोना चाहती हूँ। रात हुई तो मछेरा और उसकी बीवी सोने लेट गए। मछेरा दिल ही दिल में ये दुआ कर रहा था कि अब उसकी बीवी और कोई फरमाइश ना करे, लेकिन ये भला कहाँ मुमकिन था। वो पूरी रात ये सोचती रही कि जादुई मछली से और क्या मांगा जा सकता है। कुछ दिन के बाद मछेरे की बीवी ने उसे अपने पास बुलाकर एक फरमाइश की। हस्बैंड, वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। मुझे वक्त को अपने इख्तियार में लेना है। मैं बादलों के ऊपर रहना चाहती हूँ और चांद सूरज पर भी अपना इख्तियार चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बेगम? अब और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे पास इतनी दौलत और ताकत है, और क्या चाहती हो? अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो उस जादुई मछली के पास जाओ और कहो मेरी ख्वाहिश पूरी करे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब बस कर दो बेगम। लेकिन क्या तुम मुझे खुश देखना नहीं चाहते हो? अपनी बीवी को खुश करने के लिए मछेरे ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और समंदर किनारे जा पहुंचा। शहजादे शहजादे शहजादे, मेरी एक ख्वाहिश है, जल्दी से आकर पूरी करें। टिक टॉक टिक टॉक। मेरी बीवी अब भी खुश नहीं है। ये सुनकर अफसोस हुआ मछुआरे। अब तुम्हारी बीवी क्या चाहती है? वो चाहती है कि वक्त को अपने इख्तियार में ले ले। वो बादलों के ऊपर महल में बैठकर सूरज और चांद पर भी हुक्मरानी करना चाहती है। ठीक है मछुआरे, घर जाओ तुम्हारी बीवी जो चाहती है उसे मिल चुका है। मछेरा एक बार फिर जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा, लेकिन वहाँ ना महल था और ना ही उसकी बीवी। उसने जब आसमान की तरफ देखा तो बादल उससे बहुत दूर थे। ओ बेगम, तुम कहाँ हो? तुम मुझसे बहुत दूर चली गई हो। मछेरा दौड़ता हुआ समंदर के किनारे गया और शहजादे को बुलाने लगा। शहजादे शहजादे शहजादे, मेरी एक ख्वाहिश है, जल्दी से आकर पूरी करें। टिक टॉक टिक टॉक। मेरी बीवी के साथ क्या हुआ है? मैंने बस उसकी ख्वाहिश पूरी की। उसने बादलों पर बैठकर वक्त कंट्रोल करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो अब ना तुम उसे देख सकते हो और ना ही वो तुम्हें देख सकती है। ओह मछली शहजादे, मैंने आपकी जान बचाई, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। मैंने हर बार अपनी बीवी की ख्वाहिश का इजहार किया। मेरी मदद करें, मेरी बीवी को वापस ले आए। तुमने सही कहा मछुआरे। बताओ मुझे क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी हमेशा मेरे साथ रहे।
यही मेरी ख्वाहिश है। ठीक है मछुआरे, घर जाओ तुम्हारी बीवी के पास खुश रहने के लिए सब कुछ है। मछेरा खुशी से दौड़ता हुआ घर वापस गया। इस नई सूरत हाल को देखकर तो वो बहुत हैरान हो गया। उसकी बीवी उसी पुरानी झोपड़ी के सामने खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। ओह, आप वापस आ गए। मैंने कभी अपनी चीजों की कदर नहीं की। मैं आपके साथ बहुत खुश थी यहाँ पर हमारे छोटे से घर में। माफ कर दे मुझे। ओह मेरी बेगम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन के बाद मछेरे की बीवी ये जान गई कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशियाँ ढूंढी जा सकती हैं। और इस तरह वो दोनों अपनी छोटी लेकिन साफ सुथरी झोपड़ी में खुशी खुशी रहने लगे।